हाँ तो दोस्तों छटक छटक कर देखिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस के नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा गया है दोस्तों, कर्ता सहायक क्रिया नॉट एम बी कर मान्य बातें। याद रखिएगा, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया नॉट एम बी कर मान्य बातें। तो छटक छटक के याद कर लीजिए, छटक छटक के याद कर लीजिए, कर्ता सहायक क्रिया नॉट एम बी कर मान्य बातें। ठीक है, आइए उदाहरण को उड़ाते हैं, उदाहरण को उड़ाते हैं। पहला उदाहरण, लड़का अपने घर नहीं जाता है, लड़का अपने घर नहीं जाता, इसका अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले द बॉय लिखेंगे, करता क्या है कैसे पता करेंगे, कौन का प्रश्न करिए। कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है करता कहते हैं, करता कहते हैं, करता कहते हैं, करता करते हैं, करता करते हैं, पता चलता है कौन का प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों छटक छटक के कौन का प्रश्न करिए, कौन अपने घर नहीं जाता है, कौन आ रहा है। उत्तर में क्या आ रहा है दोस्तों, उत्तर में लड़का आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों कर्ता नंबर आता है, सबसे पहले सूत्र में कर्ता का, तो यहाँ पर द बॉय लिखा गया, इसके बाद सहायक डू या डज। तो दोस्तों जो लड़का है वह एक वचन है, एक वचन है, एक वचन, इसलिए सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज आएगा। इसके बाद नाट दोस्तों, नाट लगाएंगे, नाट लगाएंगे। क्रिया का नंबर आता है मुख्य क्रिया दोस्तों। तो जिस शब्द के अंत में ना आता है, ना आता है, ना आता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे जाता है या जाना, तो गो हो जाएगा दोस्तों। गो टू दोस्तों अपने घर लड़का है, तो लड़का एक पुरुष है, पुरुष है, पुरुष के लिए अपना अंग्रेजी हिज होता है, हिज होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर हिज लगाएंगे और अपने घर तो हिज होम होगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा द बॉय डज नॉट गो टू हिज होम। आई होप की बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, छटक के दूसरा उदाहरण देखते हैं। छटक छटक के दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों। दोस्तों छटक छटक के दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। सबसे पहले इसमें कर्ता ढूंढेंगे दोस्तों, कर्ता ढूंढेंगे, क्योंकि सूत्र होता है कर्ता सहायक क्रिया नाट एम बी कर मान्य बात है। ठीक है, तो कौन का प्रश्न करिए दोस्तों, कौन का प्रश्न करिए। कौन अपना पाठ याद नहीं करता है, वह उत्तर में वह आ रहा है, तो इसका कर्ता क्या होगा, वह। तो सर जी क्या होता है दोस्तों, वह अंग्रेजी ही होता है, वह अंग्रेजी ही होता है। तो सबसे पहले ही लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया का नंबर है दो, सहायक क्रिया डू या डज होती है दोस्तों। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, जो करता है दोस्तों एक वचन है, करता एक वचन है, करता एक वचन है। जब एक वचन होगा दोस्तों तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डज लगाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाट है, तो नाट लगाया गया है। इसके बाद नंबर आता है मुख्य क्रिया, मुख्य जिस शब्द के अंत में ना है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो दोस्तों देखिए लर्न माने होता है याद करना, याद करना। अपना पाठ है, अपना पाठ है दोस्तों। ही के लिए अपना का अंग्रेजी मैंने बताया था, ही के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हिज होता है, हिज होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया हिज लेसन। अपना पाठ क्या होगा दोस्तों, हिज लेसन, हिज लेसन। तो पूरा अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, अपना पाठ याद नहीं करता है, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो छटक छटक के तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। अच्छा गाना नहीं गाती है, कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है दोस्तों। इसका अंग्रेजी में बात कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका कर्ता पता करेंगे, कौन अच्छा गाना नहीं गाती, कमला, 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 कमला। तो कमला क्या है दोस्तों, करता है। तो सबसे पहले नंबर कर्ता का होता है सूत्र में, यहाँ कमला लिख दिया दोस्तों। अब सहायक क्रिया डू या डज है, डू का प्रयोग होगा कि डज का होगा। ठीक है, क्या एक वचन है दोस्तों, करता एक वचन है, एक वचन है। तो दोस्तों कमला क्या एक वचन है, कमला क्या एक वचन है दोस्तों, कमला एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है। जब एक वचन होगा तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग, डज का प्रयोग जो आप देख सकते हैं डज लगाया है। इसके बाद नाट लिखेंगे, नाट लिख दिए। ठीक है, फिर मुख्य आता है दोस्तों, गाना नहीं गाती है, इसका अंग्रेजी बनेगा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सिंग ए स्वीट सॉन्ग, मतलब इसका पूरा अंग्रेजी बनेगा कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 4, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं दोस्तों। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें कर्ता पता करिएगा दोस्तों। तो कौन अपने स्कूल नहीं जाता है, वे। तो उत्तर में क्या रहा है, वे। ठीक है, यानी कर्ता क्या कहलाएगा, वे। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से कर्ता लिखेंगे, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है, वे का अंग्रेजी दे होता है, दे होता है, दे होता है। ठीक है, तो आप दे लिख दिए। फिर सहायक डू या डज होता है, तो दे एक वचन की बहुवचन क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। अरे बहुवचन होगा तो दोस्तों डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू का यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल ले जाता है, स्कूल ले जाता है, अपने स्कूल ले जाता है दोस्तों। तो देख लिया अपना खनिज दियर होता है, दियर होता है, दियर होता है। उससे पहले मुख्य क्रिया लगाएंगे, अमृत गो टू दियर स्कूल। क्या होगा दोस्तों, गो टू दियर स्कूल। ठीक है,